तो आज हम आए हैं राजस्थान के एक ऐतिहासिक और काफ़ी पॉपुलर जगह पर, जो कि राजस्थान के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट दौसा में एक गांव है आबानेरी, उसके अंदर है। तो आज हम चलेंगे चांद बावड़ी में और देखेंगे चांद बावड़ी को और जानेंगे उसके इतिहास को कि क्या उसका इतिहास था और किस लिए इतनी पॉपुलर है ये, और क्या छोटी मोटी कहानियाँ यहाँ गाँव के लोग इसके बारे में कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। अगर बात करें इस नगरी की जिसका गांव है आबानेरी, तो करीब 3000 साल पुराना ये गांव है। और इस गांव की जो बावड़ी है वो ये है, जो फेमस बावड़ी ना चांद बावड़ी, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। इस बावड़ी का निर्माण करवाया था राजा चांद ने। राजा चांद वही हैं जिनका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश के एक शासक है, जिनका नाम आपने सुना हुआ, काफ़ी फेमस और काफ़ी पराक्रमी राजा थे वे। उनका नाम है राजा महिर भोज। उन्हीं को ही राजा चांद के नाम से जाना जाता था और उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण करवाया था। करीब 3500 सीढ़ियों से बनी हुई है ये बावड़ी, जो आप देख रहे हो ना मेरे पीछे पूरी है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये बावड़ी कैमरे से। इस बावड़ी से जुड़ी काफ़ी रोमांचक और छोटी छोटी कहानियां हैं। उन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आसपास के लोग कहते हैं और जो सुना है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये जो बावड़ी है एक रात में बनाई गई है, वो भी भूत प्रेतों द्वारा। हालांकि बहुत मुश्किल है इस चीज़ को मानना, क्योंकि साफ साफ बाहर जब एंट्रेंस पे लिखा हुआ है एक शिला पे कि राजा महिर भोज द्वारा, राजा चांद द्वारा ये बावड़ी बनवाई गई, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि एक रात में इस पूरी बावड़ी को बनाया गया, वो भी भूत प्रेतों के द्वारा। और एक और कहानी है जो कि काफ़ी पहले से यहाँ, मतलब जैसे मेरा गाँव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो जब हम छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं। तो वो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक बार बारात आती है यहाँ पर, और बारात यहाँ पर एक सुरंग है, एक मतलब एक गुफा है छोटी सी। मैं अंदर तो मैं कभी गया नहीं, पर बाहर उसमें गेट है, लॉक है, बंद है। तो कहा जाता है एक बारात उसके अंदर घुसी थी और पूरी की पूरी बारात गायब हो गई। जितने लोग अंदर गए उनमें से एक भी लोग वापस नहीं आए, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये छोटी छोटी ऐसी काफ़ी सारी कहानियाँ यहाँ पर, जितना मुझे पता था मैं उतना आपको बता रहा हूँ। और बाकी इतिहास तो मैंने आपको बताया इसके बारे में कि किस शासक ने ये बनाया और किस शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में बनाया, वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिर भोज द्वारा। और अभी और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डिस्कस करूँगा आपको दिखाते हुए चीज़ों को। कई बॉलीवुड मूवी भी हैं जिनकी यहाँ पर शूटिंग की गई थी, जैसे एक क्या नाम है, अक्षय कुमार की मूवी है भूल भुलैया, उसकी शूटिंग इसी बावड़ी में हुई थी, उसके कुछ शॉट्स लिए गए थे यहाँ पर। और दूसरा एक भूमि मूवी है जो कि संजय दत्त की है, उसकी शूटिंग इस गाँव में हुई थी। यहाँ पर तो नहीं पर्टिकुलर एरिया में, पर इस गाँव में शूटिंग हुई थी उसकी। 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई हैं, जो कि विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमण के टाइम पे खंडित हो गई थी। मतलब कोई भी मूर्ति यहाँ पर पूरी नहीं है, सारी मूर्ति कहीं ना कहीं से टूटी हुई हैं, अधूरी हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो सारी मूर्तियाँ वो सब। ये मूर्तियाँ हैं सब जिन पे देवी देवताओं के को चित्रित किया गया है। मूर्तियां हैं जो पत्थरों पर शिलाओं पर चित्रित की गई थी। देखिए किस तरीके से मूर्तियां खंडित हो रखी। कोई भी मूर्ति आपको मतलब पूरी नहीं मिलेगी। देखिए सारी मूर्ति, आधी अधूरी मूर्तियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। किसी का हाथ, किसी की उंगली, किसी का सर, कुछ ना कुछ जरूर मतलब उसमें मिसिंग है। तो सारी वो मूर्तियाँ हैं। जैसा मैंने बताया, करीब जो हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता हैं उन सबकी मूर्तियां हैं, सबकी। ये जो मेरे आप साइड में देखते आ रहे हो ना, सब। और 33 करोड़ में से एक भी पूरी नहीं है, एक भी।
ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हो इस बावड़ी में, करीब 3,500 सीढ़ियाँ, और ऐसा कहा जाता है कि जिन सीढ़ियों से जो इंसान नीचे जाता है उन्हीं सीढ़ियों से वापस वो आ ही नहीं सकता ऊपर। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी बार भी ट्राई कर लो, यहाँ तक कि आप हर एक सीढ़ी पे कुछ निशान भी रख के जाओगे ना, तो भी आप वापस उन्हीं सीढ़ियों से नहीं आ पाओगे, ऐसा यहाँ माना जाता है। कहते हैं कि जिन सीढ़ियों से आदमी जाता है कभी भी उनसे वापस नहीं आ पाता, वो भूल जाता है किस सीढ़ी से मैं आया था और किससे मुझे जाना है वापस। तो उसके जाने की अलग सीढ़ियाँ होती है और आने की अलग। ये सब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है। अभी अलाउ नहीं है नीचे जाना, वरना मैं इसका मतलब टेस्ट भी करता, देखता भी मैं इस चीज़ को। लेकिन गांव वाले और आसपास यहाँ गार्ड से पूछा मैंने और गाइड वगैरह से पूछा, तो उन्होंने मुझे बात बताई, और बाहर भी मैंने दुकान वालों से चीज़ पूछी थी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जिन सीढ़ियों से इंसान नीचे जाता है उन सीढ़ियों से वापस नहीं आ पाता ऊपर। इसी वजह से इस बावड़ी को भूल भुलैया बावड़ी भी कहा जाता है। और बावड़ी जो पहले के टाइम पे जो प्राचीन काल था, उस टाइम पे पानी को रिजर्व करने का एक तरीका था, एक आइडिया था। तो वो सिस्टम उस टाइम पे जो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम था, जो राजा महाराजाओं के द्वारा यूज़ किया जाता था पानी को सेव करने के लिए, उसी तरीके को बावड़ी कहा जाता था। जहाँ लोग अपने मतलब काम की चीज़ों जैसे नहाना धोना वो भी सब करते थे उसमें। और एक चीज़ मैंने यहाँ ऑब्ज़र्व की है कि इस बावड़ी को देखने, फिर इस गांव को देखने ना, इंडियंस तो आते हैं लेकिन फॉरेनर्स बेहद आते हैं। अगर आप यहाँ पे 200 लोग आए ना, तो करीब 150 उसमें से फॉरेनर्स होंगे और 50 जो है इंडियंस होंगे। तो मैंने ये चीज़ देखी, फॉरेनर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट ये बना हुआ है, आबनेरी की चांद बावड़ी। इस बावड़ी में जब एंटर करते हैं तो वहीं थोड़ा सा चलने के बाद लेफ्ट साइड में एक मंदिर है हनुमान जी का, बजरंगबली का, जहां लोग आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ा के जाते हैं। Please like, share and subscribe the channel and press the bell icon to get more informative videos. Thank you.